सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं प्रोफेसर जावेद जी एम, हिंदी प्रोफेसर। देखिए, बीबीए के सिलेबस के बारे में हम पिछले क्लास में हमने चर्चा किया। आखिर क्या विषय वस्तु है, क्वेश्चन पेपर पैटर्न किस तरह से हमें इस सेमेस्टर के लिए लिखना है, तो इसके बारे में सभी जानकारी हमने पिछले क्लासेस में हासिल किया है। देखिए, आज इस अवधि में हम जो आपके बीबीए सिलेबस में प्रमुख रूप से विषय वस्तु जो टेक्स्ट बुक है गद्यश्री, तो उस टेक्स्ट बुक के बारे में हम कुछ पाठकों के बारे में हम चर्चा इस अवधि में हम करेंगे। जैसे देखिए, आप विद्यार्थियां आप देख सकते हैं कि आपके सिलेबस में प्रमुख रूप से जो पहला जो पाठ है माता विमाता, तो माता विमाता इस पाठ को प्रमुख रूप से भीष्म साहनी लिखा है। और उसके बाद आपको जो दूसरा पाठ है मानव और विज्ञान, तो इस दूसरे गद्य भाग को सुंदर रेड्डी ने लिखा है। और तीसरा काश हम थोड़ा इंसान बन पाए होते, इस तीसरे गद्य भाग को ज्ञानचंद्र मनमग्न कवि लिखा है, सारी लेखक लिखा है। तो उसी तरह से पांचवां जो गद्य भाग है जीवन का व्यवसाय, तो इस गद्य भाग को लिखित महादेवी वर्मा इस गद्य भाग को लिखा है। और छठवां जो गद्य भाग है प्रतिक्रिया, एक जीवन कसौटी, तो इसके जो पाठ के लेखक हैं श्री कन्हैयालाल मिश्रा। उसके बाद गद्य भाग 6 शांति निकेतन में, तो इसके जो लेखक हैं राहुल संकृत्यान। तो उसी प्रकार 7वां और इस गद्यश्री पुस्तक का आखिरी जो गद्य भाग है वह है आवाज़ का नीलाम। इसके जो लेखक हैं धर्मवीर भारती। तो इस तरह से आपके कुल मिलाकर 7 गद्य भागों का जानकारी इस सेमेस्टर में आप विद्यार्थियों को करना है। आप देखेंगे जो पहला जो गद्य भाग है माता विमाता, इसके जो लेखक हैं भीष्म साहनी, तो इस गद्य भाग के बारे में अब हम चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों देखिए, इस माता विमाता, तो इस गद्य भाग के जैसे हमने चर्चा की है लेखक भीष्म साहनी जी। अब इनका एक थोड़ा सा एक परिचय हम चर्चा करेंगे। स्वतंत्रोत्तर हिंदी साहित्य में भीष्म साहनी का अपना अलग स्थान ही हम देख सकते हैं। स्वतंत्रोत्तर यानी स्वतंत्र होने के बाद हिंदी साहित्य क्षेत्र में भीष्म साहनी का पात्र अति महत्वपूर्ण रूप से हम देख सकते हैं। वे सफल उपन्यासकार हैं, कहानीकार हैं, नाटककार तथा निबंधकार के रूप में भी हमने इनके बारे में चर्चा कर सकते हैं। भीष्म साहनी जी दलित और शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति के लिए उनकी कहानियों में वर्तमान जीवन की विसंगतियों पर तीखा व्यंग्य मिलता है। और आगे अगर हम चर्चा करें तो ये इस वर्तमान जीवन की विसंगतियों के प्रति कई सारे विषयों की चर्चा अपने साहित्यिक क्षेत्र में इन्होंने किया है। कौन? भीष्म साहनी। ये अपनी कहानियों में छोटे छोटे पारिवारिक संदर्भों में व्यक्ति की अनुभूतियों में मार्मिक चित्रण को उजागर किया है। जो साधारण अपने जीवन के अंदर व्यक्ति कौन से नए अनुभूतियों को करता है, क्या क्या उसे आव भाव के साथ वे अपने जीवन में अनुभूतियों का पूरा एक परिचय इनके एक साहित्यिक क्षेत्र में इनके कहानियों में भीष्म साहनी ने बताने की चेष्टा किया है। उसी प्रकार
इन्होंने कहानियों में कहीं धर्म वर्ग के दोहरेपन, दिखावटपन तथा आरामद परस्त पर चोट कहते हैं कि कहीं सामाजिक बदलाव के ना हो पाने की छटपटाहट और उससे उपजने वाली कुंठा का सटीक वर्णन करते हैं। कहीं सारे सामाजिक विषयों के प्रति विषयों की चर्चा इनके ये कहानियों के अंदर बताने की चेष्टा इन्होंने किया है। और भीष्म साहनी इनके उपन्यासों में अगर कुछ महत्वपूर्ण से अगर हम चर्चा करें तो वे है तमस भीष्म साहनी की कहीं सारे उपन्यासकों में एक श्रेष्ठ उपन्यास इसे कहा जाता है। और हिंदी साहित्य में अकेडमी से पुरस्कृत उपन्यास भी ये है। हिंदी साहित्य क्षेत्र से एक श्रेष्ठ जो पुरस्कार मिलता है वे है साहित्यिक अकेडमी साहित्यिक पुरस्कार। ये इस तमस उपन्यास के लिए भीष्म साहनी जी को ये उपाधि प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त उन्होंने झरोखे, खड़ियाँ तथा मैयादास की मंडी आदि उपन्यास भी इन्होंने लिखने का कार्य किया है। तो इस तरह से कई सारे कहानियाँ, उपन्यास, पाठ और भटकती राख, व्यंग्य, ये एक रेखा चित्र को भी लिखने का प्रयास इन्होंने किया है। तो उनके नाटकों में प्रमुख रूप से मुहावजे, खरीबा खड़ा, बाजार में आदि उल्लेखनीयों के रूप में इन्होंने प्रसिद्धता प्राप्त साहित्य में किया है। तो यह था एक भीष्म साहनी जी का कवि, ये सारी लेखक परिचय। विद्यार्थियों, अब देखेंगे माता विमाता, ये क्या कहानी है। माता विमाता का महत्वपूर्ण क्या ये कहानी इसमें वे बताने की चेष्टा करते हैं। देखिए यहाँ पर अब हम चर्चा करेंगे। तो इस 15 डाउनलोड गाड़ी के छूटने में 2-1 मिनट की देरी थी। देखिए एक रेलगाड़ी का अभी कुछ ही समय में छूटने वाली है। एक संदर्भ यह माता विमाता कहानी एक रेलगाड़ी से, जहाँ पर स्टेशन रेलवे स्टेशन आता है वहाँ से ये कहानी प्रारंभ किया है। छूटने 2-1 मिनट ही देरी थी। हरी बत्ती दी जा चुकी थी, यानी कि हरी बत्ती मतलब ग्रीन सिग्नल ट्रेन जाने के लिए, और सिग्नल डाउनलोड हो चुका था। ऑलरेडी ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद ट्रेन अभी बस रफ्तार के साथ निकलने वाली है। तो यह अवसर था। मुसाफिर यानी कि लोग आने जाने वाले ट्रेन के ज़रिए, तो उन लोगों को हम कहते हैं मुसाफिर। मुसाफिर अपने अपने डिब्बों में जाकर बैठ चुके थे सभी। अभी क्योंकि ग्रीन सिग्नल मिला है, वक्त हो गया है, अब 1-2 मिनट के अंदर यहाँ से इस ट्रेन स्टेशन से निकल जाएगी, छूट जाएगी। तो ऐसे अवसर में सभी लोग मुसाफिर अपने अपने जगहों में डिब्बों में बैठे हुए थे। जब सहसा 2 पटेहाल औरतों में हाथापाई होने लगी। देखिए 2 औरतें वहाँ पर आकर एक दूसरे को यहाँ पर हाथ को कुछ लड़ाई करने की, हाथमाई करने का दृश्य उसी समय वहाँ पर दिखाई देता है। एक औरत दूसरी की गोद में से बच्चा छीनने की कोशिश करने लगी। देखिए क्या है, 2 औरतें अब एक दूसरे के प्रति लड़ाई कर रहे हैं। एक औरत एक छोटे से बच्चे को गोद में ली हुई है और दूसरी औरत आकर उस बच्चे को छीनने की कोशिश कर रही है। और बच्चे वाली औरत यानी कि जिस बच्चे को लेकर खड़ी है वो बच्चे वाली औरत जिसे कहा जाता है, वे बच्चे वाली औरत एक हाथ से बच्चे को छाती से चिपकाए, दूसरे हाथ से उस औरत के साथ जूझती हुई, यानी कि उसे वो जब छिनाने के लिए आती है तो उसे हाथ को जोर से लेकर दूर करने की उस औरत को कर रही है। और एक हाथ से गाड़ी में
चढ़ जाने की कोशिश करने लगी। कौन? जो बच्चे को लिए हुई बच्चे वाली औरत उस दूसरी औरत को जोर से अपने हाथ से ठेलकर जल्दी से फ़ौरन उस गाड़ी में जाकर बैठने की कोशिश कर रही है। देखिए वहाँ पर कुछ दोनों औरतों के बीच क्या बातचीत हुई, तो उस बातों को यहाँ पर दिया गया है। छोड़, तुझे मौत खाए, छोड़, गाड़ी छूट रही है। कौन? बच्चे वाली औरत दूसरी औरत से कह रही है। और वो कह रही है, देखिए दूसरी औरत, नहीं दूंगी, मर जाऊंगी तो भी नहीं दूंगी। दूसरी ने बच्चे के लिए फिर से झपटते हुए कहा, नहीं, मैं बिल्कुल इस बच्चे को तुम्हें नहीं दूंगी, कहते हुए उसे बताती है। कुछ देर पहले दोनों औरतें आपस में खड़ी बातें कर रहे थे। देखिए ये तो अभी ट्रेन छूटने पर होने वाला घटना है। इससे कुछ मिनट पहले क्या थी, देखिए दोनों औरतें आराम से एक जगह खड़े थे, कुछ बातें कर रहे थे। अभी दोनों छीन झपट करने लगी हैं, लेकिन अब जब ट्रेन निकल रही है तो अब उस बच्चे को लेकर एक दूसरे को क्या हाथापाई कर रहे हैं। कुछ देर पहले दोनों औरतें आपस में खड़ी बातें कर रही थी, अभी दोनों छीन झपट कर रही थी। आसपास के लोग देखकर हैरान हुए, अरे आखिर इन दो औरतों को क्या हुआ? अब तक तो ठीक बातें कर रही थी। तो सभी हैरान होते हैं। तमाशाबीन झकट्टो होने लगे, इनको देखकर सब लोग हंसने लगे। क्या हुआ? आखिर क्या घटना है? प्लेटफार्म का बावर्दी हवालदार, जो प्लेटफार्म पर लोगों को, झगड़ने वालों को कंट्रोल करने के लिए या ट्रेन में कोई नीचे ना आ जाए इसकी देखभाल करने के लिए, जो वहाँ पर एक आदमी रहता है जिसे बावर्दी हवलदार कहते हैं, वे जो नल पर पानी पीने के लिए जा रहा था, वहाँ से गुजरकर पानी पीने के नल के पास जा रहा था, तो अचानक इन दोनों जो लड़ाई कर रहे थे इस झगड़े की देख लेता है। झगड़ा देखकर छड़ी हिलाता हुआ आगे बढ़ आया। छड़ी जो उसके हाथ में एक लकड़ी थी, छड़ी थी, उसे इन दोनों को हिलाते देखकर झगड़े को रोकने के लिए वहाँ पर पहुँचता है। देखिए अब वो हवालदार पूछने लगा, क्या बात है, क्या हल्ला मचा रही हो? उसने दबदबे के साथ कहा। हवालदार को देखकर दोनों औरतें टिटक गई, क्योंकि उसके हाथ में छड़ी थी। उसे देखकर दोनों औरतें एकदम रुक जाते हैं, टिटक जाते हैं। दोनों हाँप रही थी, लड़कर इससे लड़ रहे थे, दोनों एकदम खड़े होकर अब हाँप रही हैं और जानवरों की तरह एक दूसरे को घूरे जा रही हैं। जैसे दो जानवर लड़ाई करते हुए एक दूसरे को इतना गुस्से के साथ, रौब के साथ जो घूरते हैं आंखें फाड़कर, तो ये दोनों औरतों की स्थिति भी उसी तरह जानवरों की स्थिति में दिखाई दे रही थी। उसके बाद दो एक मुसाफिरों को गाड़ी पर चढ़ते देखकर बच्चे वाली औरत फिर गाड़ी की ओर लपकी। देखिए कुछ मिनट के लिए तो खामोश रह गए, क्योंकि वहाँ पर हवालदार आ गया था, लेकिन अब हवालदार वहाँ से धीरे से गुजर रहा था, तो फिर औरतें, बच्चे वाली औरत उसे उठाकर गाड़ी में ढोने की कोशिश करती हैं, लेकिन दूसरी ने झपट कर उसे पकड़ लिया। फिर से उन्हें जाकर उस औरत, बच्चे वाली औरत को पकड़ लेती है और पल लपकी, लेकिन दूसरी ने जल्दी से उसे पकड़ लिया और उसे खींचती हुई फिर प्लेटफार्म के बीचों बीच ले आई। जैसे वे अभी कुछ ही समय में अब गाड़ी में चढ़ने वाली है, जाकर जल्दी से उसे पकड़ लेकर उसे खींचती हुई प्लेटफार्म के बीच लेकर आती है। लटकते लटकते अंगों वाला काला दुबला सा बच्चा औरत के कंधे से लगकर सो रहा था। देखिए उस बच्चे की स्थिति, उस औरत ने बच्चे को कंधों पर लिया है, एकदम काला सा अंगों वाला दिखने वाला बच्चा, दुबला सा है, वे माँ के कंधों पर सिर रखकर सो रहा था। औरत की हाथ पाई में उसकी
पतली लंबूतरी सी गर्दन सभी कभी झटका खाकर एक और को कभी लुढ़क जाती, कभी दूसरी ओर को लुढ़क जाती। तो यहाँ पर बताने की चेष्टा ये है, जैसे ही वो माँ उस बच्चे को अपने कंधे पर लेकर सुला रही थी या सो गया था बच्चा, वे जैसे इनकी एक दूसरे को छीनने की कोशिश झपट में लगे हुए थे, तो उस रफ्तार के साथ कभी उसका सिर दाईं तरफ जाता है, कभी उसका तरफ बाईं तरफ हिलने लगता है, लेकिन फिर भी उसकी नींद नहीं टूट रही थी। किसकी? उस बच्चे की नींद नहीं टूट रही थी। वो अपनी माँ से उसी तरह से शायद सो रहा था जैसे गोद में सो रहा हो। देखिए फिर बातचीत हुई दोनों के बीच। मत हल्ला करो, क्या बात है? फिर हवालदार फिर पीछे मुड़कर वहाँ पर छड़ी हिलाते हुए फिर पहुँच गया, चिल्लाकर कहा और अपनी पतली बेंत की छड़ी दोनों औरतों के बीच खोसकर उन्हें छुड़ाने की कोशिश करने लगा। अब दोनों फिर से लड़ने लगे। फिर हवालदार आया, अपनी जो हाथ में जो छड़ी थी उसे दोनों को बीच में रखकर दोनों को झगड़े को रोकने की कोशिश करने लगा। कौन? हवालदार। जो औरत बच्चा छीनने की कोशिश कर रही थी उसने अपनी बड़ी बड़ी खातर आंखों से हवालदार की ओर देखा और थड़प कर बोली। कौन यहाँ पर बोल रही है? जो औरत, उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखें जो बच्चे छीनने की कोशिश कर रही है, बच्चे वाली औरत नहीं, दूसरी जो छीन रही है, देखिए उसने अपने आंखों को बड़े बड़े किया और उस हवलदार की ओर घूर कर बोली, मेरा बच्चा लिए जा रही है, नहीं दूंगी मैं बच्चा। देखिए मेरे बच्चे को लेकर ये जा रही है, मैं अब मेरे बच्चे को नहीं दूंगी। तो इस तरह से वो छीनने वाली औरत कहने लगी, किसे? हवलदार से। देखिए फिर एक बार वह बच्चा छीनने के लिए लपटी। गाड़ी छूट रही है, नसपिट्टी छोड़ मुझे। देखिए गाड़ी अब जल्दी जाने वाली है, बच्चे वाली औरत बोल रही है, ए नसपट्टी मुझे छोड़ दे। देखिए नसपट्टी यहाँ पर उनकी भाषा में एक गाली है जो औरत को दे रही है। ए नसपट्टी मुझे छोड़, गाड़ी छूट रही है, बच्चे वाली औरत ने चिल्लाकर कहा और फिर गाड़ी के डिब्बे की ओर जाने लगी। हवालदार ने आगे बढ़कर उसका रास्ता रोका। अरे रुको रुको रुको, कुछ ना कुछ तुम्हारे दोनों के अंदर गड़बड़ है, अब मैं इस मामले को मैं लिपट कर रहूँगा, तुम कहाँ जा रही हो? उस औरत को वहाँ पर रोकता है। तो इसका बच्चा क्यों लिए जा रही है? हवालदार ने खड़का कर कहा गुस्से में, अरे औरत, उसके बच्चे को छीनकर कहाँ लेकर जा रही है? तो एकदम उस बच्चे वाली औरत से पूछा। किसने? हवालदार ने पूछा। देखिए इसका फिर यहाँ पर उत्तर दे रहे, इसका कहाँ है? बच्चा मेरा है। वो औरत अब कहने लगी, वह कहती है मेरा है, बोलो किसका बच्चा है? फिर बातें आई, अरे मेरा है। दूसरी छोटी उम्र की औरत, देखिए छोटी उम्र जो औरत की है वो बच्चे को छीन रही है, जो उम्र में बड़ी औरत है वे बच्चे को लेकर जाने की कोशिश कर रही है ट्रेन में। समझ में आ रहा है ना? दो औरतें हैं यहाँ पर, एक औरत छोटी उम्र की है, वो बच्चे को उस औरत से छीन रही है, दूसरी जो उम्र में बड़ी है बच्चे को लेकर ट्रेन में जाने की कोशिश कर रही है। देखिए ये है दो औरतें यहाँ पर डिफरेंस। तो देखिए फिर हवालदार जल्दी से जल्दी झगड़ा निपटना चाहता था। अरे ये क्या झगड़ा है, चलो जल्दी से समय ख़त्म करो, कुछ ना कुछ मुझे करना ही होगा। उसने सोचा। बच्चे वाली औरत से बोला, बच्चा इसके हवाले कर दो। अरे बच्चा क्यों लेकर जा रही हो ट्रेन की ओर? जाओ जल्दी से उसका बच्चा उसके हवाले करो। हवालदार ने कहा, क्यों दे दूँ? बच्चा मेरा है। देखिए उस बच्चे वाली औरत कहा, तेरे पेट से पैदा हुआ था। देखिए अब दोनों लड़ रही हैं। अरे क्या तेरे पेट से पैदा हुआ था बच्चा? कौन? छोटी उम्र की औरत बड़ी उम्र की औरत से कह रही है। तब बच्चे वाली, जो बच्चे को लिए हैं, बच्चे वाली औरत चुप हो गई और घूर घूर कर दूसरी और को देखने लगी। वो कुछ नहीं कहा, उस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, लेकिन दूसरी ओर देखती हुई खड़ी रही।
बोलो बोल, तेरे पेट से क्या पैदा हुआ? हवालदार ने भी फिर गुस्से से पूछा। अरे चुप क्यों हो? जो वो लड़की पूछ रही है, जो छोटी उम्र की औरत, उसका उत्तर तो दो। क्या वो तेरे कोख से पैदा हुआ बच्चा है? हवालदार ने भी वही प्रश्न पूछा। तब पेट से पैदा नहीं हुआ तो क्या? दूध तो मैंने पिलाया है, पिछले 7 महीनों से पिला रही हूँ। देखिए, उस बच्चे को लेकर खड़ी हुई बड़ी उम्र की औरत कह रही है, अरे साहब, अरे हवालदार जी, ठीक है, मैं बच्चे को कोख से तो नहीं जन्म दिया, लेकिन इसे 7 महीने से अपना दूध पिलाकर बड़ा किया है। दूध पिलाया है तो इससे बच्चा तेरा हो गया। बच्चे को ज़बरदस्ती लिए जा रही है? तो फिर पूछा, ज़बरदस्ती क्यों ले जाऊंगी? मेरे अपने बच्चे सलामत रहे, इसी से पूछ लो। ये डाइन सामने खड़ी है। देखिए, अब वो बच्चे को लेकर जो औरत खड़ी है वो कह रही है, अरे हवालदार जी, इस औरत से पूछो कि ये देखिए कैसी एक डाइन सी खड़ी है। डाइन सी मतलब जो शैतानी सी, इसका अर्थ है, उस शब्द का अर्थ शैतानी सी खड़ी हुई है, इससे ही पूछो। फिर दूसरी औरत को मुखातिब करके बोली, कल मुही बोलती क्यों नहीं? अरे कल मुही मुँह लेकर क्या खड़ी है? बता दे, क्या मैं इसे 7 महीने से दूध नहीं पिलाया? क्या मैं तेरे से छीन के ले जा रही हूँ? पूछते ही हवालदार जी, इसने खुद बच्चे को मेरे गोद में डाला है। पूछो इस औरत से, क्या इस बच्चे को पैदा होते ही क्या उस बच्चे को मेरे गोद में नहीं डाला? पूछो इससे। यह तो इसे जनकर घुरे पर फेंकने जा रही थी। अरे हवालदार जी, देखिए मैं कुछ बताती हूँ, ये जब इसे पैदा किया, जब इसके कोख से जो बच्चा पैदा हुआ, तब मैंने देखा कि इसे घुरे की ओर ले जाकर इस बच्चे को मारने की कोशिश कर रही थी। मैंने कहा कि ला मुझे दे दे, मैं इसे पाल लूँगी। तब मैंने उसे बच्चे को छीन लिया और कहा, नहीं, इसे मत मार बच्चे को, मैं इसे पाल लूँगी। तब से मैं इसे पाल रही हूँ हवालदार जी। यह मुझे नहीं छोड़ने आई थी, मुझे बस छोड़ने आई थी, अब बच्चे को छीनने की कोशिश कर रही है हवालदार जी। यहाँ आकर मुकर गई है। पहले तो ये चलो मैं ट्रेन तक छोड़कर आऊँगी, ये कहकर मेरे साथ आई, लेकिन अब इस बच्चे को छीन रही है हवालदार जी। तो ये कहानी को उस बड़े उम्र की औरत ने हवालदार को एक कहानी बताती है। हवालदार दूसरी औरत की ओर मुड़ा, पूछा, तूने इसे खुद लिया था बच्चे को? खुद दिया था बच्चे को? अब बता, क्या तुमने खुद इस बच्चे को उस औरत को दिया था? अब बोली युवा औरत, जो छोटी उम्र की औरत बोली कि बड़ी बड़ी उद्भ्रांत आंखों से कुछ देर तक दूसरी औरत की ओर देखती हुई फिर झुक गई। कुछ गुस्से से उस औरत की ओर देखती है, फिर अपनी आंखों को नीचे कर कर खड़ी हो जाती है। उत्तर नहीं दिया। क्या दिया था? पर बच्चा मेरा है, मैं क्यों दूं? मैं नहीं दूंगी, फिर उसने कहा। और निस्सहायता सी फिर दूसरी औरत की ओर देखने लगी। पहले जो आंसू आंखों में फूट पड़े थे, घबराहट के कारण फौरन ही सूख गए। तूने दिया था तो अब क्यों वापस लेना चाहती है? हवालदार ने पूछा। अरे अगर तुम दिया है तो फिर वापस क्यों लेने की कोशिश कर रही हो? खातर नेत्र फिर एक बार ऊपर को उठे और उसका सारा बदन कांप गया और कहने लगी, यह इसे परदेश लिए जा रही है हवालदार जी। और कहते कहते वो फिर रो पड़ी। अरे हवालदार जी, मेरे बच्चे को ये पता नहीं कौन से विदेश को लेकर जा रही है, मैं इसे जाने नहीं दूंगी हवालदार जी, कहकर वे अपनी आंखों से आंसू बहाने लगी। मैं सदा तेरे पास पड़ी रहूं। बच्चे वाली औरत बाहों पसार पसार कर आसपास के लोगों को सुनाती हुई बोलने लगी, मेरे
डेरे वाले सभी लोग चले गए हैं, यह मुझे छोड़ने आई थी। देखिए अब वो औरत कहने लगी, नहीं मुझे, देखिए अब तो सभी लोग मेरे साथ जो लोग ठहरे हुए थे वो सभी अब डेरे लेकर चले गए, लेकिन अब मैं जब जा रही हूँ तो ये कैसे मुड़ गई है। देखिए ये क्या कहानी बता रही है, ये मुझे छोड़ने आई थी लेकिन अब नहीं जाने दे रही है। कहती है कि 10 दिन और रुक जा, फिर चली जाना। जब मैं आने के लिए निकली तो इस औरत ने कहा, छोटी उम्र की औरत, और 10 दिन रुक जा, 5 दिन रुक जा, चली जाना। करते करते महीने हो गए, मैं यही कैसे पड़ी रहूं। अरे इतने दिन के बाद भी महीने ही बीत गए, मेरे पूरे परिवार के लोग चले गए, मेरे पूरे ढेरे वाले दूसरी तरफ चले गए, मैं तो यहीं पर रह गई, क्योंकि इस औरत ने कहा और 10 दिन रुक जा और 15 दिन रुक जा। इस तरह से कहते कहते महीने ही बीत गए। अब मुझे मेरे लोगों के पास जाना ही है, लेकिन अब जब जा रही हूँ तो ये मुझे बच्चे को जाने नहीं दे रही है, बच्चे के साथ छीन रही है। मैं यहाँ कैसे पड़ी रहूँ। आज गाड़ी चलने लगी तो कल मुही मुकर गई है। जब मैं जा रही हूँ तो आज ये मुकर कर इस बच्चे को कैसे छीन रही है। तो इस तरह से कहते हुए वो औरत वहाँ पर जमे हुए सभी लोगों को कहने लगी। तो विद्यार्थियों, आज इस पेज नंबर 6 में जो पहला स्टांजा तक हमने चर्चा किया है, तो नेक्स्ट अगली क्लास में इस कहानी को और हम आगे लेकर जाएंगे। तो ये ध्यान से और एक बार सुनिए और पढ़िए। ध्यान रखिए कि इस पाठ के अंत में कहीं सारे प्रश्न मैं दूंगा, उस प्रश्नों का उत्तर आपको नोट्स के रूप में लिखना है। तो विद्यार्थियों, आज को हम इस क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय